हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योगा विद मी। आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम रेगुलर योगा कर रहे हैं और हमारा लाइव सेशन शुरू होता है शाम को 5 बजे से 6 बजे तक, और एक हमारा लाइव सेशन रहता है शाम को 8:30 बजे से 9 बजे तक। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा इधर और 1 घंटा इधर। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है बहुत जल्दी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे चैनल को। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएंगे बहुत सारी वीडियो, बहुत सारा कंटेंट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि उसमें बिगनर्स के लिए, फैटी पर्सन्स के लिए, किड्स के लिए और वयोवृद्ध लोगों के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए मैंने वहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा वाला डाला हुआ है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ बैठकर करने वाले वर्कआउट। मैं आपकी मेंटर, होस्ट, आपकी अपनी वेल विशर आपके लिए हर बार नया कंटेंट लेकर आती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरा भी वीडियो अच्छे से देखकर उसे शेयर करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे फीडबैक कैसा चल रहा है, आप कितना वेट लॉस कर पाए हैं और आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ योगा करते हुए। और फ्रेंड्स, योगा करके खुद को हेल्दी बनाइए, स्वस्थ रहिए। मेरी यही शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि बिना दवाओं के आपका काम अगर चल जाता है तो ये बहुत बेटर है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर के भरोसे जिएं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, सभी लगभग जानते हैं इस बात को कि कोई भी मेडिसिन जो हम लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट, कोई भी ड्रग्स हम लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्यों ना विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स के हम अपनी बॉडी को फिट रखें, फिजिकली मेंटली खुद को हेल्दी रखें, ये बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने शरीर से प्यार नहीं करता वो अपने आप से प्यार नहीं करता, वो अपने परिवार से प्यार नहीं करता, वो अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से प्यार नहीं करता। बिल्कुल फैक्ट वाली बात बता रही हूँ। पहले, सबसे पहले अपने आप से प्यार करिए, अपनी बॉडी से प्यार करिए, उसके बाद अपनी फैमिली को पूरा पूरा सहयोग दीजिए, क्योंकि जब आप मेंटली फिजिकली फिट होंगे तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल और इफ़ेक्टिव होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। मैं आपको 3 प्राणायाम बताने वाली हूँ जिससे आप मेंटली 100% फिट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, कितना भी आपको, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अनुलोम विलोम के बारे में, कपालभाति के बारे में, और मैं आपको बताऊंगी भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन में एकाग्रता उत्पन्न करता है। मन में जो तनाव, उथल पुथल, दुनिया भर की टेंशन चल रही होती है, उसे ख़त्म करके हमें फिट बनाता है। मेंटली पॉजिटिव सोच हमारी होती है, और जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में अपना मेंटली फिजिकली खुद को फिट रखना। तो चलिए, सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए बैठ जाइए इस तरीके से, अपनी थर्ड वाली फिंगर को अपने अंगूठे से प्रेस कर लीजिए टाइटली। ये एक प्राणायाम है और आपको बहुत अच्छे से इसे फॉलो करना है। मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट, जितना आप कर पाते हैं उतना करिए। तो डीप ब्रीदिंग आपको करनी है इसमें, गहरी श्वास खींचते हुए। थक गए, रेस्ट कर लीजिए 1 सेकंड का, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे। चलिए, रीस्टार्ट। बिल्कुल, अभी हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। आप मिनिमम 5 मिनट करिए और मैक्सिमम एज योर विश, जितना आप कर पाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम। एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से इनहेल करिए और डीप इनहेल करिए। 1 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, आप जितना टाइम अपनी श्वास को अगर होल्ड कर सकते हैं ज़रूर करिए। उससे आपका स्टेमिना मजबूत होगा, उससे आपकी मेंटल हेल्थ सुधरेगी। और जैसे कि आज का मेरा वीडियो है वो मेंटल हेल्थ पर ही बेस्ड है। आपकी मेंटल हेल्थ को घर पर कैसे ठीक करें। आज के टाइम में ना फ्रेंड्स, मेंटली फिट रहना बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, कुछ भी हो, अगर आप मेंटली फिजिकली फिट हैं तो हर जगह आपकी वैल्यू है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, वर्क प्लेस हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो।
अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं और आप किसी पर अगर बोझ बनने वाले हैं किसी भी तरह से, इकोनॉमिकली, फिजिकली, अगर आप बीमार रहते हैं, आपकी फैमिली आपकी दवाई का खर्चा कुछ समय तक उठा पाएगी, मे बी पॉसिबल हुआ, कैपेबल हैं तो, और कैपेबल नहीं है तो भी नहीं उठा पाएंगे। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, अगर आप फिजिकली किसी पर वर्क डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि कोई आपकी सेवा करे, तो इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्किंग पर्सन अपना कोई काम धाम छोड़कर आपकी ऑल टाइम सेवा करेगा, ऑल टाइम आपके लिए अटेंडेंट रहेगा। नहीं हो सकता है, वो चाहे तो भी नहीं हो सकता है, चाहे उसे आपसे कितना भी प्रेम क्यों ना हो। क्योंकि अगर एक व्यक्ति घर में बीमार है और दूसरा व्यक्ति उसकी सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि दवाइयों का खर्च और घर के खान पीन का और जितना भी रेगुलर जो खर्चे होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए वो व्यक्ति अगर काम छोड़ता है तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, और वो व्यक्ति भी फिर वो फ्रस्ट्रेशन में आके आपकी सेवा कम, आपको ताने ज़्यादा मारेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को फिट रखिए। कोई भी ऐसी चीज़ आप अपनी डाइट में ऐड मत करिए जिसकी वजह से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यू हो। ये बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। अगर आपके अंदर ऐसी कोई हैबिट है कि आप अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, अनहेल्दी कोई भी डाइट ले रहे हैं, अनहेल्दी कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसे आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके स्वस्थ रहने के लिए सब बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं वो आप करें, और क्या आप नहीं करना चाहते हैं वो आप किसी भी कीमत पर ना करें। आपको खुद से पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। किसी के पेरेंट्स हों, किसी के टीचर हों, वो केवल आप एक गाइडलाइन देते हैं, वो आपको केवल एक बताते हैं कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। आपके फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, लेकिन वो लोग वो नहीं कर सकते जो आपको करना है। केवल आपको समझाया जा सकता है। अगर आप सही राह पर चलते हैं, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी फॉलो करते हैं, अपने आप को अपने काम में बिजी रखते हैं, अपना पूरा टाइम खुद पर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, खुद को ग्रूम अप करने में लगा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपना कीमती समय इधर उधर वेस्ट करने से बेटर है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, बॉडी बनाइए, अच्छी हेल्थ बनाइए अपनी। ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सब बताने के लिए मेरा पर्पज़ ये है कि आप खुद को फिट रखना चाहते हैं। खुद को फिट रखने के लिए ये वो इश्यूज़ हैं जो हम सबको फेस करने होते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं एज ए काउंसलर आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ। मैं अपने बच्चों को भी यही चीज़ें बताती हूँ, यही गाइड करती हूँ, और बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से भी, और कभी कभी बहुत गुस्से में भी मैं उनको यही चीज़ें बोलती हूँ। हर चीज़ का समय पर सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए, मनी को यूटिलाइज़ करिए, और अपने फूड को भी यूटिलाइज़ करिए। आप जो खा रहे हैं वो इतना अच्छा होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए कि आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 100% आपका अपना टाइम अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी पर होना चाहिए, खुद को डेवलप करने के लिए। दूसरों को कौन क्या कर रहा है फालतू के किसी के साथ घूमने से बेटर है कि आप अपना पूरा ध्यान अपने कामों पर लगाएं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं हूँ, मैं तो यही करती हूँ। मुझे अपने घर के काम मेरे लिए प्रायोरिटी पर रहते हैं। सेकंड, मैं टीचर हूँ तो मेरा वो काम टीचिंग, बच्चों को अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कराना, बच्चों को अच्छा मोरल बताना, बच्चों को अच्छा, अपने स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी सारी चीज़ें बताना, वो मुझे पता है एज ए टीचर मेरा परम धर्म है, परम कर्तव्य है, क्योंकि वही मेरा एकमात्र पेशा भी है। और उसके साथ गद्दारी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, फैमिली के साथ गद्दारी करना भी बिल्कुल ठीक नहीं। अपनी फैमिली के साथ लॉयल रहिए। अगर आप बच्चे हैं तो पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ लॉयल रहिए। अगर आप कपल्स हैं तो अपनी फैमिली के साथ लॉयल रहिए। फ्रेंड्स, यही मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। थर्ड मेरा रहता है ध्यान अपने योगा चैनल पर, क्योंकि मुझे पता है देश दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं। उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फ्रेंड्स, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप आप थोड़ा मुझे और सपोर्ट करेंगे, और बहुत जल्दी जो मैं मुकाम चाह रही हूँ यूट्यूब पर आप मुझे दिलवा देंगे। ये मुझे पक्का दृढ़ विश्वास है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। मैं पिछले 2 सालों से यूट्यूब पर मेहनत कर रही हूँ, और अब तक फ्रेंड्स मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो कि भगवान मेरी कितनी परीक्षा लेते हैं। मुझे नहीं पता है कि बहुत सारी मेहनत करके मुझे बस थोड़ा सा फल मिलता है, लेकिन मैं फिर भी विचलित नहीं होती हूँ। रीज़न भी इसका योगा ही है, क्योंकि मैं अपने आप को कितनी भी फ्रस्ट्रेट होती हूँ फ्रेंड्स, कई बार
साथ ही मैं एक स्टूडेंट भी रहती हूँ। कुछ ना कुछ पढ़ते रहना मुझे अच्छा लगता है, कभी कंपटीशन की तैयारी करना या कभी किसी भी कोई भी कोर्स कर लेना। जैसे अभी आपको पता है रिसेंटली मैं लॉ की तैयारी कर रही थी और सक्सेसफुली अच्छे मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न वो भी कंप्लीट हो गया। आप सभी के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। अन्यथा मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, टीचर भी हूँ, प्राइवेट जॉब करती हूँ, तो मेरे पास कितना ही समय बचता होगा खुद की पढ़ाई के लिए। फ्रेंड्स, वो पढ़ाई भी मुझे पूरी करने के लिए कभी किचन में काम कर रही हूँ तो वहाँ मेरे वीडियो चल रहे होते हैं यूट्यूब पर डाउनलोडेड वीडियो, तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे पाऊँ स्टडी को। लेकिन फिर भी मैंने बहुत लॉयल्टी के साथ, बहुत ही हार्ड वर्क के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की, यूट्यूब से की। यूट्यूब का मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलूँगी कि एक रोहित सर हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। मोस्टली उनके वीडियो सुन के मैं अपना काम करते करते ही अपनी पढ़ाई हो जाती थी। थोड़ा सा घंटे आधा घंटे 24 आवर में फ्रेंड घंटे आधा घंटे मैं बुक लेकर बैठ पाती थी और उसी में ये योगा का ही चमत्कार है, योगा का ही कमाल है कि मेरा माइंड इतना शार्प काम करता है कि चीज़ें मुझे याद रहती हैं। फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि अगर आप कहें कि मेंटली फिट रहना क्यों ज़रूरी है। अब आप सोचिए कि मेरे बच्चे भी टीनेजर, स्कूल में भी जो मैं पढ़ाती हूँ क्लासेस, वो भी सारे बच्चे टीनेजर हैं। देन अब आप बताइए कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, एक हाउस मेकर होना, एक पूरी फैमिली को मेंटेन करना। मेरी फैमिली में भी सबकी फैमिली की तरह ही सब तरह के पर्सन हैं फ्रेंड, समझ सकते हो। उस सब के बाद मुझे योगा के लिए टाइम निकालना होता है, क्योंकि योगा से मुझे शक्ति मिलती है फिजिकली मेंटली। अपना जॉब करने की शक्ति, अपने घर के काम करने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति, पॉजिटिव सोचने की शक्ति और कुछ अच्छा करने की शक्ति। बिल्कुल 100% मैंने देखा है फ्रेंड्स। मैं 2 साल से तो ज़्यादा टाइम के लिए योगा कर रही हूँ। उससे पहले थोड़ा मैं खुद अपना पर्सनली करती थी, चैनल नहीं था मेरा, वीडियो नहीं बनाती थी 3 साल पहले तक। तो मुझे लगा ऐसा कि जब इसके फ़ायदे मुझे हो रहे हैं तो ये सबको होने चाहिए, पूरे मेरे भारत को होने चाहिए, पूरे मेरे देश को, पूरे विश्व को होने चाहिए। पहले मेरे भारत को, उसके बाद मेरे विश्व को। तो मेरे भारत वासी, मेरे प्यारे माय प्लीजेंट इंडियंस, अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो ऑल वर्ल्ड हेल्दी और हैप्पी होगा, बिल्कुल मेरी तरह। फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में कम टेंशन नहीं, कम स्ट्रेस नहीं। मेरे पास 2 मिनट सुकून के नहीं होते मेंटली फिजिकली, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं जितना खुद को बिजी रखती हूँ मैं उतना ही अपने आप को सही फील करती हूँ। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको एक और ये प्राणायाम बता के फ्री करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो रहा है। अभी बज रहा है रात का 9:30 और मुझे अभी थोड़े से काम किचन में भी हैं, थोड़े से काम बाथरूम में भी। अभी मेरी मशीन फ्री करनी है मुझे। मेरा रूटीन यही रहता है रात तक बहुत लेट नाइट, और सुबह मॉर्निंग में मुझे 4 बजे बिस्तर छोड़ देना होता है, क्योंकि फिर स्कूल के लिए तैयारी, घर के सारे काम, आप समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कल संडे है इसलिए लेट नाइट तक हम ये सेशन कर रहे हैं आज। अनुलोम विलोम कर लेते हैं। एक नाक से श्वास को खींचिए, गहरी सांस खींचिए, एक से एक्सहेल करिए, एक से इनहेल, एक से एक्सहेल। और थोड़े टाइम के लिए अगर आप होल्ड रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है मेंटली फिटनेस के लिए। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ और मैं पिछले तो सन 2011 से टीचिंग कर रही हूँ, और अब बच्चों को मैंने बहुत ही अपना 100% लेवल बेस्ट देने का कोशिश किया, और हमेशा ही मेरे सब्जेक्ट में बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा रहता है। मेरी कोशिश यही रहती है, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि बेटा अगर आपके पीए हैं तो 20 आउट ऑफ 20 मुझे चाहिए, और अगर आपके एनुअल हाफ ईयरली हैं तो 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, और चाहिए ही चाहिए। मैं दिलवाऊंगी, बस आपको मेहनत करनी है मेरे तरीके से, मेरी स्ट्रेटजी से आप मेहनत करिए। बच्चे करते भी हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं बच्चों को भी थैंक यू बोलूँगी कि वो मेरी लाज रख लेते हैं, जितना मैं उनको सुनाती हूँ समझाती हूँ बच्चे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो बच्चे बात मानते हैं वही बच्चे लाइफ में सक्सेस होते हैं, और जो गुरु और माता पिता की बात नहीं मानते उनका तो क्या ही कहना। जो भटक गया रास्तों से उसके रास्ते नहीं मिलते, जो भटक गया रास्तों से उसको रास्ते नहीं मिलते। लोग चलते हैं बहुत, चलते हैं बहुत, चलते हैं बहुत, लेकिन रास्ते में अपने नहीं मिलते। लोग तो बहुत मिलते हैं जीवन के सफ़र में, लेकिन फिर फ्रेंड्स अपने नहीं मिलते। अपने तो वहीं जहाँ आपने छोड़ दिए ना लाइफ की स्टार्टिंग में, फिर वो छूट जाते हैं आपसे बहुत अच्छे से, हमेशा के लिए छूट जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो जान चुके होते हैं आपका नेचर कि आप उनके लायक नहीं हो, और उन्होंने अपना तन मन धन, एक टीचर एक पेरेंट्स बहुत मेहनत अपने बच्चों के साथ करता है, और वही बच्चे जब पथभ्रष्ट हो जाते हैं, अपनी राह भटक जाते हैं, तो फिर वो उनसे उम्मीद छोड़कर कहना भी बंद कर देते हैं। और न कहने का मतलब अक्सर वही फूल रौंद दिए जाते हैं जिनके कोई माली नहीं होते।
अक्सर वही फूल रौंद दिए जाते हैं जिनके कोई माली नहीं होते। और गुरु और शिक्षक तो ऐसे, गुरु और माता पिता तो एक ऐसी शय होते हैं फ्रेंड्स, जिनके हाथ कभी दुआओं से खाली नहीं होते। आप ना सही, कोई और सही, दुआएं भी लेगा, उनके आशीर्वाद भी लेगा। डिजर्व करने वाला ही लेता है, चाहे वो अपना बच्चा हो या वो अपना स्टूडेंट हो, कोई भी हो। हर किसी के लिए माता पिता की और शिक्षकों के हाथों में दुआएं होती हैं, आशीर्वाद होते हैं, उनके हाथ भरे रहते हैं। लेकिन जो फूल रास्तों के किनारे खिला करते हैं, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, जिनके माली नहीं होते, वो अक्सर रौंद दिए जाते हैं, कभी पैरों से, कभी गाड़ियों से। फैक्ट है ये, कभी भी देखिए प्रैक्टिकली लाइफ में। चलिए अनुलोम विलोम करते हैं। होल्ड रखेंगे, एक्सहेल। ये आप मिनिमम 10 मिनट करिए मेंटली हेल्थ को फिट करने के लिए। अगर आप कितना भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपकी खोपड़ी पूरी तरह से ख़राब रहती है, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर वालों की बात अच्छी नहीं लग रही है, तब आप ये भ्रामरी प्राणायाम करिए डेली। अपनी मिडल फिंगर को डालिए अपने कानों में, थोड़ा सा प्रेशराइज करके हुए ओम का साउंड करेंगे, और जितना आप इसे लेंदी रखेंगे उतना आपके लिए बेटर है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है 3-4 दिन से। आई एम नॉट फीलिंग बेटर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। 16 मिनट का वीडियो 18 मिनट का हो गया है। मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, योगा करिए, और ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए एक बार, शायद उनको समझ में कुछ आए। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।